क्या खाएं कि बच्चा हमारा तेज़ दिमाग का हो? तो बच्चे के तेज़ दिमाग के लिए गर्भवती महिलाओं को चाहिए संतुलित आहार, जिसमें ड्राई फ्रूट, हरे पत्तेदार सब्जियां, और जो सबसे ज़रूरी है बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट के लिए, बच्चे के तेज़ दिमाग के लिए, वो है DHA पाउडर, जिसे आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। लिंक हमारे वीडियो की डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दिया है, जहाँ से जाके आप इस DHA पाउडर को खरीद सकते हैं। ये पाउडर जिन महिलाओं को दूध नहीं बनता उन्हें भी लेना चाहिए, क्योंकि यह लैक्टेशन में भी मदद करता है, दूध बनाता है। नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे गुलकंद के फ़ायदे, गुलकंद बनाने की विधि और इसे खाने का तरीका, और साथ ही इसके कुछ नुकसान के बारे में भी जानेंगे। और इसके अलावा जानेंगे कि क्या प्रेगनेंसी में गुलकंद का सेवन किया जा सकता है, क्योंकि किसी महिला ने हमारे चैनल पे कमेंट किया है, वो जानना चाहती हैं कि क्या प्रेगनेंसी में गुलकंद खाना चाहिए, गुलकंद का सेवन करना चाहिए। तो इन सभी सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आप सभी ने कभी ना कभी गुलकंद तो ज़रूर खाया होगा, इसका स्वाद भी सभी को पसंद आता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यही गुलकंद आपके स्वास्थ्य को कई फायदे देता है, इसलिए इसका उपयोग आयुर्वेदिक दवाओं में भी किया जाता है। साथ ही इसका उपयोग कई भारतीय व्यंजनों में किया जाता है। गुलकंद को गुलाब की पत्तियों और शक्कर की मदद से बनाया जाता है। ये हमारे शरीर को ठंडक प्रदान करता है, इसलिए गर्मी से संबंधित कई समस्याएं जैसे थकान, सुस्ती, खुजली इत्यादि में इसका उपयोग किया जाता है। जिन भी लोगों को हथेली और पैरों में जलन की समस्या है, वे इसे खाकर अपनी इस समस्या को दूर कर सकते हैं। गुलकंद हमारे स्वास्थ्य से लेकर हमारे सौंदर्य तक की समस्या को दूर करता है। जी हाँ, वैसे गुलकंद को हर मौसम में खाया जा सकता है, लेकिन इसे खासकर गर्मी के दिनों में खाया जाता है, क्योंकि गुलकंद गुलाब से बनता है, जिससे आपके शरीर को ठंडक मिलती है। आइए अब जानते हैं गुलकंद के कुछ फायदों के बारे में। गुलकंद के फायदे हैं पेट के लिए। जी हाँ फ्रेंड्स, आज के वक्त में कई लोग पेट में गैस की समस्या से परेशान हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो खाली पेट एंटी एसिड दवा लेते हैं। गैस के कारण हमें कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे गले में जलन, अपच, पेट मरोड़ना, मुंह और गले में छाले इत्यादि। गुलकंद में विटामिन सी और विटामिन ई और इसके अलावा विटामिन बी भी अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। यदि हम नियमित रूप से रोज भोजन के बाद गुलकंद का सेवन करते हैं तो इन सभी समस्याओं से हम बच सकते हैं, इन सभी समस्याओं से हमें निजात मिल सकती है। जी हाँ फ्रेंड्स, जिन भी लोगों को गर्मी के दिनों में पेट दर्द और पेट में जलन जैसी समस्याएं होती हैं, उन्हें गुलकंद का सेवन जरूर करना चाहिए। ये पेट में ठंडक पहुंचाता है। गुलकंद कब्ज जैसी समस्या से निजात दिलाने में उपयोगी है। इसमें मौजूद गुण मल को पतला कर देता है और हमें मल त्यागने में किसी तरह की दिक्कत नहीं होती, किसी तरह की कठिनाई नहीं होती। साथ में ये बवासीर के सूजन को भी कम करता है। तो बवासीर के रोगियों के लिए भी गुलकंद बहुत ही फायदेमंद होता है। अभी कुछ दिनों पहले ये सवाल हमारे सामने आया था कि क्या बवासीर के रोगी गुलकंद का सेवन कर सकते हैं, तो हमें लगता है आपको इसका जवाब मिल गया कि बवासीर के रोगी भी गुलकंद का सेवन कर सकते हैं। ठीक है। गुलकंद के लाभ है वजन को कम करने में। जी हाँ, गुलाब में मौजूद लैक्सेटिव और ड्यूरेटिक गुण मेटाबॉलिज्म तेज करने में मदद करते हैं। मेटाबॉलिज्म तेज होने पर शरीर में कैलोरी की मात्रा कम होने लगती है, जिस कारण हमारा वजन नियंत्रित रहता है। वजन को कम करने के लिए आयुर्वेद में गुलाब का उपयोग किया जाता है। अगर आप अपने बढ़ते वजन से परेशान हैं तो गुलाब की कुछ 10-20 पंखुड़ियों को एक गिलास पानी में डालकर उबालें। आपको पानी को तब तक उबालना है जब तक कि पानी का रंग गहरा गुलाबी न लगने लगे, देखने में गहरा गुलाबी लगने लगे। अब इसमें एक चुटकी इलायची पाउडर और 1 चम्मच शहद मिलाएं। इस मिश्रण को छानकर दिन में 2 बार लें। इसके सेवन से आपका वजन भी कम होता है और तनाव को दूर करने में भी मदद मिलती है, यानी टेंशन भी दूर होता है। गुलकंद में गुलाब का अर्क होता है। इसका नियमित उपयोग आपके वजन को कम करता है। गुलकंद बेनिफिट्स इन प्रेगनेंसी। गुलकंद के फायदे हैं गर्भावस्था में। जी हाँ फ्रेंड्स, गर्भवती महिला भी गुलकंद का सेवन कर सकती हैं, क्योंकि आयुर्वेद के अनुसार इसे गर्भावस्था में लेना सुरक्षित माना गया है। जी हाँ, गर्भावस्था के दौरान कब्ज की परेशानी से निजात दिलाने के लिए इसे गर्भवती को दिया जाता है, क्योंकि यह मल को पतला कर देता है और इसमें मौजूद शक्कर आंतों में पानी की मात्रा बनाए रखते हैं,
जिसके कारण कब्ज की समस्या से छुटकारा मिलता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रेगनेंसी में गुलकंद खाया जा सकता है और ये सुरक्षित भी है। गुलकंद के गुण हैं त्वचा के लिए। जी हाँ, यदि आप पानी कम पीते हैं और इस वजह से आपकी त्वचा बेजान हो रही है तो रोज़ गुलकंद खाना शुरू कर दें। गुलकंद के उपयोग से त्वचा में नमी बनी रहती है और त्वचा बेजान नहीं दिखती। इसमें मौजूद एंटीबैक्टीरियल गुणों के कारण इससे मुहासे जैसी समस्या से छुटकारा पाया जा सकता है। यानी ये मुहासे के लिए भी बहुत ही फायदेमंद होता है गुलकंद। यह रक्त को साफ करता है जिससे हमारी त्वचा का रंग भी सुधरता है और त्वचा की कई समस्याओं में भी फायदा मिलता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, गुलकंद खाने के लाभ हैं आँखों की समस्या में। गुलकंद आँखों की रोशनी बढ़ाने में भी मदद करता है और साथ ही यह कंजक्टिवाइटिस के लिए अच्छी दवा है। गुलकंद आँखों में जलन की समस्या को दूर करता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, थकान को दूर करने में भी गुलकंद के बहुत ही फायदे हैं। गुलकंद आयुर्वेदिक टॉनिक है जो थकान, मांसपेशियों में दर्द, जलन, सुस्ती और मानसिक तनाव को कम करने में मदद करता है। भारत में कई छात्र अपनी स्मृति को यानी अपनी याददाश्त को सुधार लाने के लिए और परीक्षा संबंधित तनाव को कम करने के लिए गुलकंद का उपयोग करते हैं, उसका सेवन करते हैं। तो ये स्मृति को भी बढ़ाने में फ़ायदेमंद होता है। गुलकंद खाने का फ़ायदा है मुंह के अल्सर में। जी हाँ फ्रेंड्स, गुलकंद शीतल होता है जो हमारे शरीर को ठंडा प्रभाव प्रदान करता है। इसका उपयोग मुंह के अल्सर के लिए बहुत ही लाभदायक है। यह मुंह के छालों के प्रभाव को कम करता है और साथ ही यह छालों के कारण मुंह के जलन और दर्द को भी कम करने में मददगार होता है। सनबर्न में गुलकंद के लाभ। जी हाँ, गुलकंद का नियमित रूप से सेवन गर्मी के मौसम में सनबर्न की समस्या से निजात दिलाता है। गर्मी के मौसम में जो हमारे स्किन पे सनबर्न हो जाता है, यानी सूरज की वजह से जो चेहरे झुलस जाते हैं, इसमें भी ये बहुत ही फायदेमंद होता है। ये शरीर में अतिरिक्त गर्मी के प्रभाव को कम कर देता है। गुलकंद के अन्य फायदे। इसके अलावा फ्रेंड्स, गुलकंद के अन्य और भी बहुत सारे फायदे हैं। जैसे गुलाब में एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं और गुलकंद में गुलाब का अर्क होने के कारण इसके सेवन से रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है। यानी कि रोग से लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है शरीर की, यानी बीमारियां हमें कम ग्रसित करती हैं। अगर आपका रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छा रहेगा तो आप बीमारियों से बचे रहेंगे। यूरिन से जुड़ी दिक्कतों में भी गुलकंद लाभदायक होता है, यानी जिन्हें पेशाब से जुड़ी दिक्कतें होती हैं उसमें भी बहुत ही फायदेमंद होता है गुलकंद। गर्मी के दिनों में बच्चों में नाक से खून निकलने की समस्या होती है। इसे ठीक करने के लिए उन्हें गुलकंद का सेवन कराना चाहिए। और औरतों में पुराने संक्रमण, योनि के संक्रमण इत्यादि के कारण होने वाले पीले स्राव को भी कम करने में मदद करता है। यानी कि ये औरतों के लिए भी बहुत ही फायदेमंद होता है। इसके अलावा गुलकंद का सेवन हमारे मानसिक तनाव को कम करता है तथा हमारे मन को शांति पहुंचाता है। कैंसर रोगियों को कीमोथेरेपी के उपचार के दुष्प्रभावों को कम करने के लिए गुलकंद का उपयोग करने की सलाह दी जाती है। ये एंटीबायोटिक और पेन किलर दवाओं से होने वाले नुकसान को भी दूर करता है, या फिर किसी स्ट्रॉन्ग दवा के सेवन के कारण हमें जलन या फिर छाले की समस्या से भी राहत दिलाता है। यह हाई बीपी के मरीजों के लिए भी फायदेमंद होता है। तो हाई बीपी की मरीजी भी गुलकंद का सेवन कर सकते हैं। इससे कब्ज की दिक्कत नहीं रहेगी, कब्ज की समस्या को यह दूर करता है। आइए अब जान लेते हैं गुलकंद के कुछ नुकसान भी। गुलकंद के 6 महीने की अवधि तक नियमित उपयोग की कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। गुलकंद का लगातार 6 महीने तक अगर आप सेवन कर रहे हैं तो इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। हालांकि 6 महीने के बाद कुछ दिनों का आप गैप दे दें, इसके बाद फिर इसका सेवन करें। परंतु शुगर के जो मरीजी होते हैं, शुगर के मरीज को बाज़ार में मिलने वाले गुलकंद का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें शक्कर की मात्रा अधिक होती है। मधुमेह के मरीजी अपने घर में ही गुलकंद को बनाएं और उसका सेवन करें। गुलकंद बनाने की विधि आइए जान लेते हैं कैसे बनता है गुलकंद। तो 250 ग्राम ताज़ी गुलाब की पंखुड़ियाँ लें। इसके अलावा बराबर मात्रा में पीसी हुई मिश्री या शुगर फ्री चीनी,
इसके अलावा 1 छोटी चम्मच पीसी हुई छोटी इलायची और 1 छोटी चम्मच पीसी हुई सौंफ, छोटी चम्मच पीसी हुई सौंफ। गुलकंद बनाने की विधि। सामग्री तो हमने जान ली है, अब इसे बनाने की विधि। सबसे पहले आप गुलाब की पंखुड़ियों को धो लें। अब ढक्कन वाला कांच का बर्तन लें। अब आप इस बर्तन में थोड़ी पंखुड़ियाँ, अब पीसी हुई मिश्री या शुगर फ्री चीनी डालें। अब आप इस बर्तन में थोड़ी पंखुड़ियाँ और पीसी हुई मिश्री या शुगर फ्री चीनी डालें। फिर दोबारा यही प्रक्रिया दोबारा करें जब तक कि सारी पंखुड़ियाँ या पीसी हुई मिश्री या शुगर फ्री चीनी खत्म न हो जाए। अब इसमें पीसी हुई छोटी इलायची और पीसी हुई सौंफ डालकर ढक्कन बंद कर दें। 8-10 दिन के लिए धूप में रख दें। बीच बीच में इसे चलाते रहें। मिश्री पानी छोड़ेगी और उसी मिश्री पानी में पंखुड़ियाँ गलेंगी। अलग से पानी नहीं डालना है। पंखुड़ियाँ पूरी तरह से गल जाएं और जब पंखुड़ियाँ पूरी तरीके से गल जाएगा तो आपका गुलकंद बन चुका होगा। गुलकंद बन जाएगा। माने ये बनाने का बहुत ही आसान तरीका है। अब आप इसका सेवन भी कर सकते हैं। आइए गुलकंद खाने का तरीका जान लेते हैं। गुलकंद का उपयोग दूध या पानी के साथ प्रतिदिन 1 या 2 बार किया जा सकता है। आइए अब जानते हैं गुलकंद सेवन करने की मात्रा अलग अलग एज के हिसाब से। अगर आप बच्चों को दे रहे हैं, शिशुओं को दे रहे हैं तो 500 मिलीग्राम दे सकते हैं या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 1 ग्राम। इसके अलावा बच्चों को 2 से 3 ग्राम आप दे सकते हैं जो थोड़े बड़े हैं। जो वयस्क हैं वो 5 से 10 ग्राम इसका सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा गर्भावस्था में 2 से 5 ग्राम, ज़्यादा नहीं, गर्भावस्था में 2 से 5 ग्राम आप इसका सेवन कर सकती हैं। और वृद्धावस्था यानी बुढ़ापा में 5 ग्राम देना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। अब अगर आपको कब्ज की समस्या है तो इसका सेवन किस तरीके से करना है। तो हल्के कब्ज में सोने से पहले 1 बार, अगर कब्ज आपको बहुत ज़्यादा है तो मध्यम कब्ज में सुबह नाश्ते के 1 घंटे बाद और रात में सोने से पहले दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको सीने में जलन है तो इसका सेवन कैसे करना है। तो इसका सेवन आपको करना है सीने में जलन या गैस की समस्या में खाने के बीच में आपको इसका सेवन करना है। यानी कि जब आप आधा खाना खा चुके हैं तब इसका बीच में सेवन कर लें और इसके बाद जब पूरा खाना खा लें तब इसका सेवन कर लें। 2 बार आप दिन में इसका सेवन कर सकते हैं। बाकी सारी समस्याओं में खाने के 1 घंटे बाद दिन में 2 बार दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करके जाएं। थैंक यू।